ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर सदा बना रहे। आज बात करते हैं अजय एकादशी के बारे में। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस अजय एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस शुभ दिन का उपवास रखते हैं और विधिवत पूजा पाठ करते हैं, उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस महा एकादशी 29 अगस्त को मनाई जाएगी। तो चलिए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार है। पद्म पुराण में अजय एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। जो व्यक्ति अजय एकादशी का व्रत करता है, तो एकादशी के प्रभाव से उस व्यक्ति के पापों का नाश होता है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान शुभ फल मिलता है। इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आती है। पद्म पुराण के अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। साथ ही साथ व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भक्त श्री हरि के लिए कठिन व्रत और तप करते हैं। एकादशी वर्ष के प्रमुख व्रतों में से एक है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। पूरे वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं और माह में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। सनातन परंपरा में अजय एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस एकादशी पर व्रत रखने तथा दान देने वाला व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद विष्णु लोक को जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाली मानी जाती है। इस एकादशी के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, अजय एकादशी पर व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए इस दिन व्रत रखकर पूरे मन के साथ भगवान नारायण की आराधना करने का खास महत्व है। चलिए अब जानते हैं अजय एकादशी के पूजन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। अजय एकादशी के दिन सुबह स्नान कर पीला वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर को साफ करें। पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। एक वेदी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। पीले फूलों की माला अर्पित करें। हल्दी या फिर गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। आरती से पूजा का समापन करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। अगले दिन पूजा पाठ के बाद अपने व्रत का पारण करें। अजय एकादशी व्रत पारण का समय 30 अगस्त को 7:34 से 9:10 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दौरान व्रत का पारण करना बेहद शुभ रहने वाला है। जानते हैं अजय एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। अजय एकादशी का आरंभ 28 अगस्त को मध्य रात्र 1:20 पर हो रहा है। अजय एकादशी तिथि का समापन 29 अगस्त की मध्य रात्रि 1:38 पर होगा। उदय तिथि में एकादशी तिथि 29 अगस्त को होने के कारण अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। 29 अगस्त को 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। पहला सिद्धि योग और दूसरा सर्वार्ध सिद्धि योग। इन दोनों योग को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दौरान आप जो भी पूजा पाठ करेंगे वह सभी सिद्ध और सफल होंगे। इसलिए इस बार अजय एकादशी के दिन दान पुण्य के कार्य करने का दोगुना फल प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं एकादशी के दान के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म शास्त्रों में दान बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग सदियों से ही दान की महत्ता को समझते आ रहे हैं। लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति,
ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। हिंदू धर्म में दान का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये कहा जाता है कि दान का लाभ सिर्फ जीते जी नहीं मिलता, बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। लेकिन दान का पुण्य फल आपको तभी प्राप्त होता है जब दान सही समय, सही तरीके और सच्चे मन के साथ पात्र व्यक्ति को दिया जाता है। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि दात व्यमिति यद धनम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर किसी फल की आशा के बिना उचित काल तथा स्थान में और आध्यात्मिक कार्यों में लगे पात्र व्यक्ति को दिया जाता है, वही दान सात्विक माना जाता है। अन्य त्योहारों की तरह अजा एकादशी पर भी दान का बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है, इसलिए अजा एकादशी के पुण्यकारी अवसर पर अन्न तथा भोजन का दान करना चाहिए। अजा एकादशी का पूजा मंत्र है ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ह्रीं कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण हतम नष्टम च लभ्यते। चलिए अब सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत की कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। आप ध्यान पूर्वक इस एकादशी महात्म का श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठ गया कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राक्षसी वस्त्र तथा आभूषणों से भरपूर देखा।
व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब कुछ कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो जय श्री हरि। अगर आपसे भक्तों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों।